हेलो, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी सेविंग इन बॉयलर्स। तो ये पार्ट 3 में हम लोग आज बात करेंगे वेस्ट हीट रिकवरी से कैसे हम लोग एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। हर बॉयलर में आपको जैसा मालूम होगा कि बॉयलर होता है, उसके बाद ये जो बर्निंग के बाद जो फ्लू गैसेस निकलती हैं वेस्ट हीट के रूप में निकलती है। तो फ्लू गैस यहाँ से निकलती है बॉयलर में। बॉयलर का टेम्परेचर होता है 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से जो फ्लू गैस जब फ्यूल बर्निंग के बाद निकलती है एग्जॉस्ट से, तो वो होती करीब 350 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड की। अब ये डायरेक्ट जो हीट है, इसमें इतनी एनर्जी है 350 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड की, इसको हम कैसे रिकवर करें कि हमें बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाए और फ्यूल सेविंग हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, एक होता है एयर प्री हीटर, एपीएच। एयर प्री हीटर का काम क्या रहता है कि जो यहाँ से फ्लू गैस में गर्म हवा है, उससे हम लोग जो एफडी फैन से हवा आ रही है बॉयलर को फायरिंग के लिए, जो हवा लगती है, ऑक्सीजन लगती है, ये एम्बियंट से एफडी फैन जब सक करता है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। अब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा को हम कैसे गर्म करते हैं, तो ये एक हीट एक्सचेंजर होता है जहाँ पे ये ट्यूब्स के चारों तरफ फ्लू गैस है जो 350 डिग्री सेंटीग्रेड की, और ये इसके सेल में चारों तरफ से पानी होके आता है। ये पानी जब इसके साथ होके आता है तो पानी 30 डिग्री का इसके कांटेक्ट में जब आता है इनडायरेक्टली, तो ये पानी गर्म हो जाता है और फ्लू गैस यहाँ से जो 350 डिग्री सेंटीग्रेड की है अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देती है इस हीट एक्सचेंजर में, और ये करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें ड्रॉप हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट हम एयर प्री हीटर के थ्रू रिकवर करके सप्लाई एयर जो बॉयलर में जाना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की हम हवा को करीब 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं। जब इतना कर लेते हैं तो यहाँ से जो बॉयलर में गर्म हवा ऑक्सीजन जा रही है वो गर्म जाएगी, तो यहाँ पे हमारी फ्यूल सेविंग होगी और बॉयलर की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ, ये तो हमने हवा गर्म कर दी यहाँ से। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड की फ्लू गैस बची, अभी भी इसमें इतनी हीट एनर्जी है। इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ दूसरे हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे। ये क्या करेगा, जैसा कि नाम है WPH, वाटर प्री हीटर। वाटर प्री हीटर क्या करेगा, ये भी एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है। यहाँ से ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स में पानी है और इसके चारों तरफ फ्लू गैस जाती है। यहाँ से फ्लू गैस आएगी और यहाँ से निकल के ये फ्लू गैस यहाँ से ऐसे होके वापस चली जाएगी। तो क्या होगा, हमने जो फीड वाटर लिया, फीड वाटर कोल्ड वाटर टैंक से आता है, इसको जब लिया, इसको हम एपीएच में यहाँ पे डालेंगे और ये पानी यहाँ से गर्म होगा। कैसे गर्म होगा, ये फ्लू गैस आ रही है गर्म 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड की, ये इसके चारों तरफ ट्यूब की तरफ जब रहेगी और यहाँ से आएगी, यहाँ से एस नीचे आके एस रोटरी एयरलॉक वाल्व के थ्रू एस नीचे कलेक्ट हो जाएगी, जितनी बॉयलर में एस है, इसमें भी और इसमें भी, WPH में भी और APH में भी। ये हीट यहाँ से गर्म हवा इस पानी को दे देगी और 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी होता है ये गर्म होकर करीब 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये हीट रिकवरी कर ली इससे। तो हमने पानी भी गर्म कर लिया, हवा भी गर्म कर ली। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था, यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो 1% हमारा फ्यूल सेविंग हो जाएगी। इसके बाद फर्दर ये यहाँ से जो फ्लू गैस है ये निकल के पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में चली जाती है, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर और बैक फिल्टर में, और ये करीब 180 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की फ्लू गैस चिमनी के थ्रू आईडी फैन से ऊपर एग्जॉस्ट में चली जाती है। तो हमने, आपने देखा 350 डिग्री सेंटीग्रेड की जो फ्लू गैस थी उससे हीट रिकवरी करके इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। ये ध्यान रखें कि जब भी बैक फिल्टर में एग्जॉस्ट गैस जा रही हो तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाए। उसमें क्या होगा, आपकी जो बैक फिल्टर्स हैं, बैक फिल्टर में ये डस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, फिर वो निकलेगी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चिमनी में जब ये जाएगी और ये इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो गया,
तो यहाँ सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र जाके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा और सल्फ्यूमिक एसिड बन जाएगा, जिससे आपकी चिमनी की लाइफ कम हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। और इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं है, बहुत कम मेंटेनेंस, साल में एक बार ट्यूब साफ करनी होती है, 6 महीने में बेस्ट जो डिपॉजिट हो जाती है, अदरवाइज ये सिस्टम ट्रबल फ्री चलता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने इक्विपमेंट में भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। इसको हमारे चैनल को जिस तरीके से आप लाइक कर रहे हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू इतने अच्छे से हमारे कंटेंट देखने के लिए और हमें प्रमोट करने के लिए। थैंक यू।